हमारे दार्शनिक दार्शनिक मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, शुरू से कुछ चीजें कही गई हैं कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने महापुरुषों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उनकी बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। और खासकर ठीक है, हमारे तुम्हें काटत मच्छर। बाबा साहेब मानवर कांशीराम जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपने सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए शत्रुघ्न प्रसाद जी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए हमको हमारे महापुरुषों को हमेशा याद करना चाहिए और याद करना। आज चूंकि चिकित्सक विशेष दिवस है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुष और विशेषकर महासमण चिकित्सकों की ही बात करूंगा मैं। हालांकि उनकी चर्चाएं होती हैं रोज और वो चर्चा होनी भी चाहिए, लोग जानते भी हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ नॉन डॉक्टर्स भी हैं। हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मेडिसिन को आमतौर से लोग टैबलेट के रूप में जानते हैं कि मेडिसिन फला लाना, फला मेडिसिन लाना, फला सिरप लाना। मेडिसिन वास्तव में एक विज्ञान है, साइंस है। ऐसे समझिए कि भारत में इस समय मंत्रालय है आयुष का, मंत्रालय आयुष मंत्रालय होगा, मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे। उस मंत्रालय में 5 विधाएं काम करती हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा। सभी के अपने अपने तरीके हैं ट्रीटमेंट के। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम खांसी हो गई, एलोपैथिक चिकित्सक प्रिफर करेगा कि कोई एंटी एलर्जिक कोई टैबलेट दे दी जाए। आयुर्वेदिक वाला कहेगा कि काढ़ा दे दिया जाए। होम्योपैथिक वाले कुछ पिल्स देंगे। यूनानी वाले भी अपनी पुड़िया बना के देंगे। और सिद्धा वाले कहेंगे कि किसी दवा की जरूरत नहीं है। सच ये है कि मेडिसिन एक साइंस है जिसमें उद्देश्य सबका एक है, ठीक करना, और तरीके अलग अलग हैं। तरीके अलग अलग हैं और सभी ठीक हैं। इसलिए आप इस पर मत जाएं कि कौन किस विधा का चिकित्सक है। हमारा उद्देश्य है चिकित्सा करना, ठीक करना। सांप को, कांटे को लोग कई तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितनी जिसकी नॉलेज है, जितना जिसकी रिसर्च वर्क है। तो हमारा यहाँ पर वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हमारा ये है कि हमारे जो महाचिकित्सक, महासमण, हम सिर्फ 2 के विषय में बात करेंगे। एक को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तथागत भगवान बुद्ध को, जो बहुत ही मजे हुए प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। उनमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन आज यहां पर आपको उनके मनोचिकित्सक की बात बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मनोचिकित्सक की, जो उनमें क्वालिटी थी। उनके जो 4 आर्य सत्य हैं उनको आप गौर से देखिए। दुख, दुख का कारण, निवारण और अष्टांगिक मार्ग, ये अपने आप में साइंटिफिक है। हम लोग एलोपैथिक रिसर्च वर्क में, एलोपैथिक मेडिसिन में यही चीजें तो इस्तेमाल करते हैं कि कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है,
बगैर ट्रीटमेंट पे जाए हुए उसका कारण ढूंढते हैं, और कारण ये भगवान बुद्ध की सोच का ही नतीजा था कि सबसे पहले उन्होंने कारण देखा। कार्य कारक का उनकी थ्योरी भी है भगवान बुद्ध की, आप लोग पढ़ेंगे कि बगैर कारक के कारण नहीं होता है, कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता है, ये तो किसी भी दुख का कारण होता है, और उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे ये भी हमको पता होना चाहिए। और उसके निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का दिया है। और इसमें हम चूंकि उनकी खोज का एक था, तभी तो मनोचिकित्सक कहते हैं कि मन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो मन की चिकित्सा करते थे, मनोचिकित्सक थे। आप देखते होंगे कि भगवान बुद्ध के जितने भी गाथाएं हैं, जितने भी वो है जातक कथाएं हैं, भगवान बुद्ध के पास कोई पीड़ित व्यक्ति जाता था तो वो सीधा सीधा सा उसको उपदेश देना शुरू नहीं करते थे। पहले वो उसकी मानसिक स्थिति देखते थे, मना स्थिति देखते थे, और उसके मुताबिक उसको कंसोल करते थे, सांत्वना देते थे कि अब ये हमारे लेवल पे आ गया है, अब शांत हो गया है, तब अगले स्टेप पे जाते थे। ये भगवान बुद्ध की एक बहुत अच्छी थ्योरी थी जो सभी फॉलो करते हैं, और किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए ये सभी विधाओं में अपने अपने तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, आज के एंशिएंट मनोचिकित्सक अभी तक के हुए हैं, इनके विषय में खूब चर्चाएं होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारे जिन चिकित्सक के विषय में हम बताना चाह रहे हैं, चर्चाएं भी कम उनकी होती हैं, जबकि हमारे प्राचीनतम चिकित्सक रहे हैं जीवक। मैं सिर्फ आपको उनके विषय में बताना चाहता हूं कि जीवक कौन थे, जीवक क्या करते थे, कैसे चिकित्सक हुए, क्या थे। वास्तव में जीवक ये भगवान बुद्ध और महाराजा बिंबिसार के समकालीन थे। ये तकरीबन 500-600 बीसी के आसपास का इनका जन्म बताया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके के वर्णन रहते हैं। इनका मूल नाम कुमार भच्च था, कुमार भच्च। ये महाराजा बिंबिसार के समय में, देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं और उनके विषय में उतनी ही सारी किंवदंतियां भी रही, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि, ना ही ये डिस्कशन का मुद्दा रहता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साहित्य में, हमारे जो पुस्तकें हैं उनमें देते हैं। और ये सिर्फ जीवक के साथ ही नहीं हुआ है। कबीर साहब को देखिए, उनका जन्म कहाँ दिखाया, एक कमल के पत्ते पर। कहीं कहीं लिखा है कि वो एक तालाब के किनारे पाए गए। कहा गया है कि कोई कुमारी लड़की थी, उसके गर्भ से पैदा हुए, और उनको ये, और उनके मुंह से क्या क्या कहाया गया। भगवान, उनके कबीर साहब के
बीजक में तो यहां तक कहा गया है कि पाछे जन्म हम बामन होते, ओछे कर्म हम कीन्हा, रामदेव की सेवा चूकी, पकड़ जुलाहा कीना। ऐसा नहीं है कि ये क्यों कहेंगे भाई कबीर साहब कि हमने ओछे काम किए, लेकिन ये किताबों में लिखा। ऐसे ही जीवक का जो जन्म है वो बताया जाता है। देखिए, दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक एक में दिया है कि ये एक जनपद कल्याणी थी, जिसको अ, नगर वधू भी कहते हैं, राजगिरी की, उसका पुत्र है। कुछ एक बुक्स में कहते हैं कि ये वैशाली की नगर वधू थी, अम्पाली उसका पुत्र है। खैर, सालवती जो जनपद कल्याणी थी, रेपुटेबल पोस्ट हुआ करती थी उस समय, और वो राजगिरी में ही चुनी गई थी जनपद कल्याणी। वैशाली में जनपद कल्याणी अम्बपाली थी उसी तर्ज पर। तो कहीं कहीं बुक्स में दिया है कि अम्बपाली का ही पुत्र था। बहरहाल, ये बाहर कूड़े के ढेर पर पाया गया पुत्र था, जिसको ये बताया गया कि सालवती का है या अम्पाली का है। और उसको राजकुमार अभय ने उठाया, उसका पालन पोषण किया। तो बुक्स ये भी मेंशन करती हैं, कुछ एक करती हैं कि ये महाराजा बिंबिसार का पुत्र थे, कुछ कहते हैं कि राजकुमार अभय के पुत्र थे। खैर, ये एक वाहियात डिस्कशन है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बड़े हुए जब जीवक जब जीवक बड़े हुए तो वो यही पूछते थे कि मेरे माता पिता कौन हैं। तो कहा गया कि राजकुमार अभय ने कहा कि तुम्हारी माता पता नहीं है, और पिता मुझे ही मानो जो पाल रहा है। तो वो जब कुमार जीवक, कुमार भच्च बड़े हुए तो उन्होंने देखा, महसूस किया कि इस राजगिरी में जो रॉयल फैमिली के हैं, मतलब जो राजसी उससे संबंध रखते हैं, उनमें से जो गुणवान लोग हैं उनकी बड़ी वैल्यू है। तो इस तरीके से उनके मन में आया कि हम भी कुछ ऐसा सीखें। तो उस समय की जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वहां पर उन्होंने अपना जाने की इच्छा की, और उनको वहां पर एडमिशन दिलाया गया, और वो वहां पर चिकित्सा विज्ञान को सीखे। 7 वर्ष तक तक्षशिला में रहे। वहां के जो शिक्षक थे, गुरु थे, उन्होंने महसूस किया कि अब ये पारंगत हो गए हैं। तो एक बार उनकी परीक्षा ली। कहा कि तक्षशिला में बाहर जाओ, और जो पौधा, जिस पौधे में औषधि गुण नहीं है, उस पौधे को लेके आओ। तो जीवक पूरे सभी जगह घूमे और कोई भी पौधा लेके नहीं आए। तो उनके जो आचार्य थे उन्होंने उनको पास किया और कहा कि अब तुम वैद्य हो गए हो, अब जा सकते हो। और वो वहां से चल दिए। लेकिन यात्रा लंबी थी, राजगिरी तक।
तो रास्ते में साकेत पड़ता है, जिसको आज अयोध्या कहते हैं। वहां तक आते आते उनके पास इतने पैसे नहीं, तो उन्होंने वहां जाके ये कहा कि अगर कोई इलाज कराना चाहे, अगर कोई कठिन बीमारी से ग्रसित है, तो हम इलाज करेंगे। उनका जो पहला पेशेंट था, उस साकेत के एक सेठ की वाइफ थी, इसको माइग्रेन का पेन था, बहुत सीवियर पेन था। जिन्होंने उसको अपनी अनोखी पद्धति से घी के द्वारा बहुत सारी औषधियां मिला के और उसको नाक के जरिए से डाला, और वो ठीक हुई। वहां पर जो अ, राजा थे हुसैन जी, उन्होंने उनको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, घोड़ा दिया, नौकर चाकर दिए, और जाने के लिए राजगिरी में पहुंच के उनकी ख्याति बढ़ी जीवक की। उनके पेशेंट्स में स्वयं बिम्बिसार भी थे। उनको भगंदर, हिमोरॉइड्स या फिशर्स जो भी कहिए, वो था। उन्होंने ठीक किया। भगवान बुद्ध स्वयं ही कब्ज से पीड़ित थे, उनको ठीक किया। और उनकी जो ख्याति चरम पर जब पहुंची, तो वास्तव में राजगिरी के एक सेठ का जो डेथ बेड पर था, मरणासन था, जो वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो बताया जाता है कि उन्होंने उसकी शल्य चिकित्सा की थी और ब्रेन में चीर कर उसको ठीक किया था। उनके बड़े बड़े पेशेंट्स में अवंती यानी उज्जैन के राजा को भयंकर रोग था, पीलिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी थी, वो ठीक किया। बनारस के एक सेठ, जिसको आंतों में सूजन थी या ऐंठ जाती हैं, एलोपैथिक उसमें स्ट्रेंगुलेशन दूसरे तरीके की, तो उस तरीके का ठीक किया। फाइनली भगवान बुद्ध ने उनकी काबिलियत देखी और उनको अग्रपाल संबोधन से नवाजा। अग्रपाल एक डिग्री, अग्रपाल एक ख्याति, जैसे राजवैद्य कहते हैं ना, तो राजवैद्य तो थे ही वो। सिर्फ दो लोगों के वो वैद्य थे, महाराजा बिंबिसार के और भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के। लेकिन वो आम जनता के लिए भी फिर काम करने लगे थे। उनको अग्रपाल राजवैद्य के नाम से जाना जाता है, अग्रपाल राजवैद्य जीवक। उनको हमारे इतिहासकारों ने भुला दिया, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अग्रपाल राजवैद्य जीवक इस नाम से जाने गए, और वो उपासक भी थे। भगवान बुद्ध की शरण में आए, और उनका जो एक आम्रवन विहार था, वहां पर सबसे बड़ा काम किया था बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, जिसने अपने फादर को यानी कि महाराज बिंबिसार की हत्या कर दी थी। वो बहुत दुखी था। उसको भगवान बुद्ध से जब ये बिंबिसार के बाद में अजात शत्रु के समय में ये राजवैद्य थे, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से भेंट कराई थी, और फिर वो भी शिष्य हो गए थे बाद में। शुरू में तो नहीं थे, अजात शत्रु नहीं थे। इनिशियली तो महाराजा बिंबिसार भी जैनिज्म को मानते थे, और ये अलग अलग पंथ के लोग थे, हालांकि थे सभी समण। तो ये हमारे जो राजवैद्य, ऐसे लोग जो सिर्फ
साधारण चिकित्सक ही नहीं, सर्जन भी थे। भगवान बुद्ध जो एक बहुत ही विश्वविख्यात मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने सिर्फ सिर्फ मनोचिकित्सक ने, उनमें गुण तो बहुत थे। मैं यहाँ पर सिर्फ मनोचिकित्सक इसलिए बात कर रहा हूँ कि चिकित्सकों की ही बात कर रहे हैं। तो इनकी ख्याति इतनी थी, भगवान बुद्ध ये समझ गए थे, जानते भी थे। और हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति, हमारे आधुनिक साइंस भी कहती है कि मन का संबंध हर चीज से, हर डिसीज से। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ मन को नियंत्रित करने की बात कही है। और उसी संबंध में उनकी सारे सारे, देखिए, विपश्यना भी नियंत्रण करने की है, मन की ही बात करते हैं। अन्य जगहों पर तो आत्मा है और हृदय है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन भगवान बुद्ध मन की बात करते थे। तो आज चिकित्सक विशेष में मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हम अपने महापुरुषों को, महासमणों को याद करें। तो उनमें से भगवान बुद्ध और अग्रपाल राज्यवैद्य जीवक को याद किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि हमारे महापुरुष इतने महान थे। ये अति प्राचीन वैद्यों की बात है, अति प्राचीन डॉक्टर्स की बात है। अब तो हमारे बीच में एक से एक अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हम महापुरुषों की याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने इसको सुना, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तन को नमन।